तो हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं हैरी स्केरी टेल्स यूट्यूब चैनल। तो सबसे पहले तो मैं थैंक्स कहना चाहूँगा हैरी स्केरी टेल्स यूट्यूब चैनल को, जिन्होंने मुझे मौका दिया अपने इस यूट्यूब चैनल पे आके आप सभी को हॉरर स्टोरीज सुनाने का। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये हॉरर स्टोरीज पसंद आएंगी, और अगर आपको ऐसी ही हॉरर स्टोरीज सुनना पसंद है तो आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन के लिंक से मेरे चैनल पर जा सकते हैं, और प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। सनी को बचपन से ही ट्रैवलिंग का बहुत शौक था। न्यू न्यू प्लेसेस को एक्सप्लोर करना, वो भी अपनी बाइक से, सनी को काफ़ी खुशी देता था। और एक ऐसे ही हिल स्टेशन की ट्रिप पर निकला था सनी अपनी बाइक पे फुल पेट्रोल करके दिन में चला था, और पूरे दिन बाइक चलाने के बाद शाम के वक्त उसकी बाइक में पेट्रोल कम हो चुका था काफ़ी। अब सनी के पास दो रास्ते थे। पहला कि ये जो सीधा रास्ता है उससे जाया जाए, लेकिन वो रास्ता बहुत ज़्यादा लंबा था और सनी को यकीन नहीं था कि उसकी बाइक इतना लंबा रास्ता तय कर पाएगी। और जो दूसरा रास्ता था वो छोटा था, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि वो जंगल के बीच से होकर जाता था, और उस जंगल का रास्ता बहुत खराब था। वहाँ बाइक चलाना थोड़ा मुश्किल था, लेकिन छोटा रास्ता होने की वजह से सनी जंगल वाले रास्ते से जाना बेहतर समझता और अपनी बाइक को उस रास्ते पर लेकर चलता रहता। धीरे धीरे रात हो जाती है और काफी ज्यादा अंधेरा हो जाता है, लेकिन बीच जंगल में सनी के साथ वो होता है जिसका सनी को अंदाजा भी नहीं था। उसकी बाइक बीच रास्ते में बंद हो जाती है और वो ध्यान देता है तो उसका पेट्रोल पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। आखिर इतनी जल्दी पेट्रोल कैसे खत्म हो सकता है, ये बात काफी ज्यादा हैरान करने वाली थी। और सनी अपनी बाइक को धक्का लगाते हुए साइड पे लगा देता है और वहीं एक साइड में बैठ जाता है, और वो साइड में बैठ जाता है इस उम्मीद में कि शायद कोई व्हीकल आए और उसको लिफ्ट दे दे। लेकिन काफ़ी देर बीतने के बाद भी वहाँ पे कोई भी नहीं आया, और ये बात सनी को परेशान किए जा रही थी। लेकिन अचानक से बीच अंधेरे में ही जंगल एक अंधेरी सी जगह से उसे एक रोशनी नजर आती है, और बीच जंगल में ये रोशनी कहाँ से आ रही है ये जानने के लिए सनी उस रोशनी की तरफ बढ़ने लगता है। और सनी जब उस रोशनी के पास पहुँचता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है, क्योंकि वो देखता है कि वह एक बहुत खूबसूरत सा होटल है। और ये देखकर सनी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता, क्योंकि अब वो बहुत खुश था कि चलो अब बीच जंगल में तो उसे रात नहीं बितानी है। और इसी खुशी से वो वापस से जाता है और अपनी बाइक को धक्का लगाते हुए लेकर आता है होटल के पास तक, और होटल के सामने खड़ी करके वो होटल में चला जाता है। वो अंदर जाके देखता है तो रिसेप्शन पे उसे एक आदमी मिलता है। फिर वो उस रिसेप्शन के आदमी से कहता है कि एक्चुअली सर मुझे एक रात के लिए रूम चाहिए, क्या मुझे रूम मिल सकता है? जिसके जवाब में वो रिसेप्शन का आदमी कहता है, जी सर क्यों नहीं, आप एक रात के लिए क्या हमेशा के लिए यहाँ रुक जाइए। और ये बात सुन के सनी को काफ़ी ज़्यादा अजीब लगता है, लेकिन वो इस बात का जवाब देना ठीक नहीं समझता और की उठाकर ऊपर चल देता है। लेकिन लिफ्ट में चढ़ते चढ़ते वो एक वेटर से कहता है कि खाने के लिए कुछ और एक पानी की बोतल मेरे रूम में पहुंचा दो, और उसका रूम होता है 5th फ्लोर पर। और ये कहकर सनी लिफ्ट में चढ़ जाता है, और लिफ्ट काफ़ी तेज थी और वो काफ़ी तेज़ी से 5th फ्लोर पर पहुंच जाता है। कि वो देखता है कि वो वेटर खाने का सामान लेकर और पानी की बोतल लेकर पहले से ही रूम के बाहर खड़ा है, और उसकी शक्ल थकान की शिकन भी नहीं है। सनी इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देता और खाना और पानी लेकर रूम में घुस जाता है, और खाना खाने के बाद वो सो जाता है। लेकिन अचानक से ही रात में ही उसे ऐसा लगता है कि जैसे कोई उसके रूम के बाहर चक्कर लगा रहा हो, और ये कदमों की आवाज़ उसे परेशान कर रही थी। फिर सनी बाहर जाता है और दरवाज़ा खोल के देखता है तो वहाँ पर कोई भी नहीं। सनी काफ़ी ज़्यादा परेशान होता है और दरवाज़ा वापस से बंद कर लेता है और वापस सो जाता है। लेकिन थोड़ी देर बाद फिर उसे वही कदमों की आवाज़ सुनाई देती है, और सनी वापस से दरवाज़ा खोल के देखता है, लेकिन पहली बार की तरह अभी भी वहाँ कोई भी नहीं था, और ये बात सनी को परेशान करने लगती है। फिर वो दरवाज़ा वापस बंद कर लेता है और बेड की तरफ बढ़ता ही है, तभी अचानक से वो कदमों की आवाज़ वापस आने लगती। फिर सनी इस बार दरवाज़ा नहीं खोलता और वो की होल से झाँक कर देखता है कि कौन है बाहर, और वो जब की होल से बाहर झाँक कर देखता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती। वो देखता है कि वही रिसेप्शन का आदमी सनी के रूम के बाहर खड़ा है, वो भी एक
तक लगाए सनी को ही घूर रहा है। और ये बात काफी ज्यादा खराब हुई। सनी तुरंत दरवाजा खोलता है, लेकिन वहां कोई भी नहीं। सनी को ये बात काफी ज्यादा अजीब लगती है और अब सनी की नींद उड़ चुकी थी। सनी फिर सोचता है कि चलो इस फ्लोर पे घूम लिया जाए, और सनी अंधेरे में ही थोड़ी लाइटें वगैरह की रोशनी में इधर उधर घूमने लगता है। और वो देखता है कि वहाँ एक फर्श पे एक सफाई कर्मचारी पोछा लगा रहा था। और सनी को इतनी रात को देखते हुए वो कर्मचारी पूछता है कि क्या हुआ सर, कुछ प्रॉब्लम है आपको? इतनी रात का आप रूम में नहीं है? और ये बात सुन के सनी काफी ज्यादा अजीब महसूस करता है और वो वापस से रूम में चला जाता है। और फिर सोने के बाद उसे कुछ आवाजें आने लगती हैं, और वो आवाजें सनी के वॉशरूम से आ रही थी। फिर सनी चेक करने के लिए वॉशरूम खोलता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो देखता है कि जिस सफाई कर्मचारी को अभी उसने फ्लोर पर पोछा लगाते हुए देखा था, वो अब सनी के बाथरूम में है। और ये देखकर सनी काफी ज्यादा डर जाता है और वो कहता है, अरे तुम अंदर कैसे आए? मैंने तो दरवाजा खोला ही नहीं, तुम अंदर कैसे आए? जिसके जवाब में वो सफाई कर्मचारी कहता है कि सर, मैं तो सिर्फ आपकी रूम की सर्विस कर रहा था। और ये बात सुन के सनी काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है। वो कहता है, बिना बताए तुम्हें अंदर नहीं आना चाहिए था, पता नहीं तुम अंदर कैसे आ गए। मैं तुम्हारी शिकायत सुबह करूंगा मैनेजर से, तुम अभी बाहर निकलो। और वो सफाई कर्मचारी वहां से चला जाता है। फिर सनी वापस सो जाता है और सुबह सुबह उसकी आंख चिड़ियों की चहचहाहट से और काफी तेज चल रही हवाओं से खुलती है। फिर सनी की आंखें खुलती हैं तो वो देखता है कि वो होटल में है ही नहीं, वो जंगल के बीचों बीच पड़ा हुआ है। और ये देखकर सनी काफी ज्यादा दंग रह जाता है। और फिर सनी जब उठता है तो उसे ऐसा महसूस होता है कि उसके पैरों के नीचे कुछ आ गया है, कुछ पेपर जैसा उसे महसूस होता है। और सनी जब अपने पैरों के नीचे चेक करता है तो उसे एक न्यूज़पेपर मिलता है। सनी उसे खोल के देखता है तो उस पर लिखा हुआ था, हेडलाइंस, हिल स्टेशन के कुछ किलोमीटर पहले पड़ने वाले जंगल में एक खूबसूरत होटल में आग लगने की वजह से उसमें काम कर रहे सारे सफाई कर्मचारी तथा सारे स्टाफ की मौत हो चुकी है। और जिस होटल की फोटो लगी थी वो वही होटल था जिसमें सनी रात को रुका था। जिन जिन की फोटो लगी थी न्यूज़पेपर में, वो सारे सनी से पिछली रात उस होटल में मिले थे। और इन्हीं सब चीजों के बीच अचानक से सनी के कानों में एक आवाज आती है, सर वापस जरूर आना। तो आई होप आपको ये हॉरर स्टोरी पसंद आई होगी, और अगर आपको ये हॉरर स्टोरी पसंद आई तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, डार्क लेजेंड हॉरर स्टोरी को, और साथ में हैरी स्केरी टेल्स यूट्यूब चैनल को भी। तो बिना किसी देरी के बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टोरी की तरफ। रोहित और ऋतिक ऑफिस का काम खत्म करने के बाद अपने घर की तरफ जा रहे थे। अगले दिन ऑफिस बंद था और रोहित ऋतिक को आज अपने घर आने को कहता है और ऋतिक भी मान जाता है। वो दोनों रोहित के घर पहुंचते हैं और आराम से पार्टी करके एंजॉय करते हैं। पार्टी करते करते रात के 10 बज जाते हैं और दोनों के दोनों फोन चला रहे। पोस्ट एक हॉरर मूवी की एड थी। फिर ऋतिक वो पोस्ट रोहित को दिखाता है और कहता है कि चलिए मूवी देखते हैं। रोहित मान जाता है और वो दोनों मूवी देखने लगते। फिर अचानक से उस मूवी में एक सीन आता है जिसमें कुछ लोग आत्माओं को बुलाने के लिए रिचुअल्स कर रहे थे। और ये देखकर रोहित कहता है कि चल 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 अपन भी ट्राई करते हैं, देखते हैं क्या हुआ। और ऋतिक ये बात सुनकर हंसने लगता है और इन सब चीजों से दूर रहने के लिए कहता है, लेकिन रोहित नहीं मानता। और जैसे जैसे उस मूवी में दिखाया गया था, रोहित भी एक कैंडल जला के एक अंधेरे से कमरे में स्पेल कास्ट करने लगता है। और ये सब देखकर ऋतिक को काफी ज्यादा अजीब लगता है और वो वहां से उठ के बाथरूम के लिए चला जाता है। फिर काफी देर स्पेल कास्ट करने के बाद भी रोहित को कुछ असर महसूस नहीं होता और उतने में ही ऋतिक भी वहां आके बैठ जाता है। फिर रोहित ऋतिक से कहता है कि हाँ यार, तू सही कह रहा था, मैं भी बेवकूफ हूँ, कैसी अजीब सी चीजों पे यकीन कर लेता हूँ। चल कॉफी बना कर लेकर आता है दोनों भाई की। और ये कहकर रोहित चला जाता है किचन की तरफ, लेकिन ऋतिक कुछ नहीं बोलता और रोहित को घूरता रहता है। और फिर जब रोहित किचन में डब्बा उतारता है कॉफी का
फिर वो जो देखता है उसे देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। वो देखता है कि बाथरूम का दरवाजा खुलता है और उसमें से ऋतिक बाहर आता है। और अगर ऋतिक बाथरूम से बाहर आया है तो अभी तक अंदर कौन था। और ये देखकर रोहित का सर चकरा जाता है और वो तुरंत रूम में जाता है तो वहां पर कोई भी नहीं था। ये देखकर रोहित काफी ज्यादा डर जाता है और अपने साथ हुई इस बात को वो ऋतिक को बताता है। और ऋतिक इस बात को सुन के हंसने लगता है और वो कहता है कि और भी जब बस की नहीं होती झेलना तो क्यों पीता है इतनी, उड़वा लिया अपना मजाक, बस मिल गया, ठंडक मिल गई। फिर रोहित का दिमाग खराब हो जाता है और उसके पास कोई भी जवाब नहीं था ऋतिक के तानों का। फिर वो दोनों सो जाते हैं। फिर अगले दिन की पूरी छुट्टी वो दोनों साथ में एंजॉय करते हैं और शाम को ऋतिक अपने घर चला जाता है। लेकिन अचानक से रात के 12 बजे रोहित के घर का दरवाजा कोई खटखटाता है और जब रोहित दरवाजा खोलता है तो वो देखता है कि वहां पर ऋतिक आया था। और इतनी रात को ऋतिक को अपने घर देखकर रोहित चिंता दिखाता है और पूछता है कि क्या हो गया भाई, इतनी रात को, कोई सब ठीक तो है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। और ऋतिक कोई जवाब नहीं देता और सीधा अंदर घुस जाता है। फिर रोहित भी कहता है कि चलो ठीक है यार, आ गया है तो पूरी रात मस्ती करेंगे, कल भी ऑफिस की छुट्टी करेंगे। और ये सोचकर वो वापस से कॉफी बनाने के लिए कॉफी का डब्बा उठाता है और कॉफी बनाने लगता है। फिर अचानक से उसके फोन की रिंग बजती है और वो नंबर देखता है तो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। वो नंबर था ऋतिक का। और ये बात काफी ज्यादा अजीब थी कि दोनों एक ही घर में हैं, फिर भी ऋतिक रोहित को कॉल कर रहा है। और कॉल की वजह जानने के लिए जब रोहित फोन उठाता है तब वो जो सुनता है उसे सुन के वो हैरान रह जाता है। वे भाई, जो ये तूने परफॉर्मेंस की फाइल बनाई है, इसको तूने साइन नहीं किया? तेरी वजह से मैं अपने घर में परेशान हो रहा हूँ ना। काफी मजा आता है तुझे, हाँ, मुझे परेशान करने में? एक तरह से काम नहीं होता ठीक से। और ये सुनकर रोहित की आंखें फटी की फटी रह जाती है और उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है। अपने घर पे है तो अभी फोन आया है रोहित का। फिर वो अंदर जाता है तो वापस से एक बार फिर वहां कोई भी नहीं था। और अब रोहित को थोड़ा बहुत डर लगने लगा था। लेकिन अचानक से इन सब चीजों के बीच में कोई पीछे से धक्का देता है रोहित को और रोहित बहुत जोरों से फर्श पे गिर जाता है और वहीं बेहोश हो जाता है। और बेहोश होते होते उसे के कानों में एक आवाज आती है, मैं आया तो तेरी मर्जी से हूं, जाऊंगा मुझे लेकर। और ये आवाज सुनकर रोहित काफी ज्यादा डर जाता है। फिर सुबह उसकी आंख खुलती है, वो देखता है कि वो अभी भी फर्श पे पड़ा हुआ है और ऑफिस में जरूरी काम होने की वजह से वो छुट्टी भी नहीं कर सकता था और वो ऑफिस के लिए रेडी होने लगता है। फिर जब वो ऑफिस के लिए रेडी हो रहा होता है तो उसे अपने बैक पे कुछ पेन महसूस होता है और वो जब टी शर्ट उतार के देखता है तो वो देखता है कि उसकी पीठ पे 2 हाथों के निशान लगे हुए हैं और वो भी ऐसे जैसे किसी राक्षस ने उसे धक्का दिया। और ये देखकर काफी ज्यादा घबरा जाता है रोहित। फिर वो ऑफिस जाता है और अपने साथ हो रही इन बातों को सोच सोच के घबरा रहा होता है और ऐसी घबराई हुई हालत में वो ऋतिक से ये सब बताता है। लेकिन ऋतिक इन सब बातों को एक वहम बताकर रोहित को चिल करने के लिए कहता है और कहता है कि ये सब कुछ भी नहीं होता, बस तेरा वहम है। फिर ऋतिक को यकीन दिलाने के लिए वहीं पर रोहित अपनी शर्ट उतारता है, लेकिन उसकी पीठ पर एक स्क्रैच भी नहीं था। और ये देखकर रोहित परेशान और हैरान दोनों हो जाता है कि कहाँ गया वो निशान जो उसने सुबह सुबह देखा है। और अब रोहित को यकीन हो गया था कि उसने मजाक में बहुत बड़ी गलती कर दी। और अब क्या करेगा रोहित आगे, ये जानने के लिए आपको विजिट करना पड़ेगा डार्क मीडिया चैनल को, क्योंकि इसका सेकंड पार्ट में वहीं अपलोड करूंगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको दोनों हॉरर स्टोरीज काफी पसंद आई होगी। तो अगर आपको हॉरर स्टोरीज पसंद आई तो आप मेरे चैनल डार्क मीडिया को सब्सक्राइब करें और साथ में मेरे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपसे डार्क मीडिया चैनल पे। सी यू।